तहसीलदार पोस्ट के लिए उर्दू को कंपलसरी बनाने के जेके एसएसपी के फैसले को या उनके सर्कुलर को बीजेपी पिछले कई दिनों से उस पर प्रोटेस्ट कर रही है। और आप जी भी देखिए, आप मेरे पीछे जो है ये बीजेपी के जितने भी एमएलएज हैं, आज उन्होंने तकरीबन यहाँ पे सिविल सेक्रेटरी के सामने दिन भर प्रोटेस्ट किया और हाथों में बैनर लेके आप देख सकते हैं इनके ये लोग प्रोटेस्ट कर यहाँ पे बैठे साइलेंट प्रोटेस्ट पे इन्होंने आज फैसला किया कि प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो उमर लेड गवर्नमेंट है उसने इसको रिवोक नहीं किया है इस सर्कुलर को। हालांकि बीजेपी के 14 एमएलए डेलीगेशन के रूप में मिले थे उमर अब्दुल्ला से, लेकिन फिर भी कोई भी इस पर नहीं हुआ। और बीजेवाईएम ने पहले ही सड़कों पे उतरने का फैसला किया था, उन्होंने सड़कों पे उतरे वो, लेकिन आज बीजेपी के जितने भी 28 के 28 एमएलए हैं वो सड़क पे उतरे, उन्होंने सिविल सेक्रेटरी के सामने धरना दिया। लीडर ऑफ अपोजिशन जम्मू कश्मीर असेंबली सुनील शर्मा मेरे साथ हैं। सर, आज आपने जो 28 के 28 एमएलए हैं प्रोटेस्ट पे बैठे, क्यों आप ये बैठे, क्या मैसेज? हम मजबूर हो गए। जिस प्रकार से सरकार ने एक एडवर्टीजमेंट निकाली नायब तहसीलदार पोस्ट की और उसमें उर्दू को कंपलसरी किया गया है, हमने बड़े एक सभ्य तरीके से, एक अनुशासनात्मक तरीके से सरकार के ध्यान में ये लाया कि अब रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है वो तीनों भाषाओं में जम्मू कश्मीर में अवेलेबल है, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, उर्दू में भी। अब अनिवार्य रखना, कोई कंपलसरी रखना कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। आप उर्दू को रिमूव करके या तीनों लैंग्वेजेस को अनिवार्य रख सकते हैं। हमारा सीनियर एमएलएज का डेलीगेशन उनसे मिला, लेकिन उनके कान तक जूं तक नहीं रहेगी, इसलिए हम मजबूर हो गए और आज 28 के 28 एमएलए आज सिविल सचिवालय के बाहर इस आवाज़ को लेके कि भाई यहाँ के नौजवानों के साथ जो नायब तहसीलदार बनना चाहते हैं, आपने नाइंसाफ़ी की है, आपने अन्याय किया है, इससे बाज आओ और इनको न्याय दिलाओ। उमर अब्दुल्ला सरकार के कानून तक ये आवाज़ पहुंचाने के लिए आज 28 एमएलए यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्या लगता है आपको, उमर अब्दुल्ला से मिले भी थे 14 के डेलीगेट? उमर अब्दुल्ला साहब स्टेटहुड, जम्मू के नौजवानों को, अधिकारों को कुचल के लेना चाहते हैं। उमर अब्दुल्ला साहब जो होम डिपार्टमेंट उनके पास नहीं है, वो यहाँ के नायब तहसीलदार एस्पायरेंट्स के अधिकारों को दबा के स्टेटहुड लेना चाहते हैं, होम डिपार्टमेंट लेना चाहते हैं। बदकिस्मती है। हम कहते हैं उनको कि भाई स्टेटहुड आएगा, हम भी आपके साथ हैं, स्टेटहुड हम भी मांगते हैं, लेकिन राइट टाइम पे आएगा। अब आप नायब तहसीलदार के बच्चों को, नायब तहसीलदार के एस्पायरेंट्स का अधिकारों का हनन करोगे और स्टेटहुड मांगोगे, ये तो गलत है, ये कोई इंसाफ तो नहीं है। बदकिस्मती है। उर्दू हमारी भी भाषा है, उर्दू मैंने भी पढ़ा है और मैं उनसे बेहतर उर्दू ज़बान जानता हूँ। उर्दू के साथ हमें कोई नफरत नहीं है, लेकिन हिंदी भी क्यों नहीं, इंग्लिश भी क्यों नहीं? औपचारिक भाषाएं हैं। जो लेवल उर्दू का है वही हिंदी का भी, वही इंग्लिश का भी है। जानबूझ के एक पॉलिटिकल मुद्दा तैयार करके वो स्टेटहुड की लड़ाई यहाँ से वो, मुझे लगता है कि दिखाना चाहते हैं मैं लड़ रहा हूँ। ये बहुत गलत बात है। उमर अब्दुल्ला साहब ये बहुत ही इमेच्योर हरकत कर रहे हैं ये चीज़। लेकिन वो कहते हैं कि ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, उर्दू है, और ये लैंग्वेज कई जगहों पे लोग पढ़ते भी हैं। मानते हैं हम, बिल्कुल होनी चाहिए। ऑफिशियल लैंग्वेज तो है, हिंदी भी तो है ना, हिंदी भी है तो रखो, उर्दू भी रखो, हिंदी भी रखो, इंग्लिश भी रखो। हम कहाँ बोल रहे हैं कि उर्दू हटा दो, हम नहीं बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं हिंदी नहीं रखो, वो बोल रहे हैं इंग्लिश नहीं रखो, वो बोलते हैं बस उर्दू ही है बाकी कुछ नहीं। हम कहते हैं उर्दू भी है तो हिंदी भी है, सारी भाषाएं रखो। हम कहाँ रेगुलर सेक्शन को इमेच्योरिटी उस रीजन में भी उनके साथ कोई नहीं है, उस रीजन में भी उनको रिजेक्ट कर दिया है। कल आपने देखा होगा कि वो मीडिया पे तंज कस रहे थे कि मीडिया मुझे तवज्जो नहीं दे रही है। तो अब आप अंदाज़ा कीजिए, न उनके साथ मीडिया, न उनके साथ लोग, वो स्टेटहुड होम डिपार्टमेंट लेने के लिए लोग उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। तो सुनील शर्मा, लीडर ऑफ अपोजिशन, कह रहे हैं कि ये जो धरना है ये और तीव्र होगा और इसमें तेजी लाई जाएगी अगर ये ऑर्डर रिवोक नहीं किया जाता है। और उनका ये कहना है कि ये एक डिस्क्रिमिनेशन का एक इसमें एक स्मेल आ रहा है जिसको बीजेपी कहीं भी बर्दाश्त नहीं करेगी। कैमरामैन चांद के साथ समीर, न्यूज़ 18 जम्मू।